एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं फिर से एक बार आपके बीच हाजिर हूँ यहाँ पे एसएससी के नॉन टेक का पोर्शन लेकर। आप लोगों का काफी डिमांड था कि सर एसएससी के जेई पोर्शन का नॉन टेक पोर्शन का डील करें आप, तो मैं एसएससी के जेई का नॉन टेक्निकल पोर्शन लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, जिसमें से मैं आपको यहाँ पे उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ साथ ही उनके बुक्स के बारे में और उनके मतलब कैसे मैंने प्रिपरेशन किया, रीजनिंग वगैरह के बारे में वो बताऊंगा। कैसे मैंने नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन की, क्या क्या पढ़े मैंने, क्या क्या पढ़ने होते हैं, क्या क्या कैसे मैंने पढ़ा, कैसे शेड्यूल बनाए, उसके लेकर मैं यहाँ पे एक चर्चा करने वाला हूँ। तो एक ब्रीफ यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें दो पार्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल होते हैं। एसएससी जेई का जो ये वेटेज है ना नॉन टेक्निकल पोर्शन, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भी उतना ही वेटेज रखता है जितना कि आपका टेक्निकल पोर्शन, ये भी आपके 100 मार्क्स का होता है। और ज्यादातर जो इस बार मार्क्स के वेटेज होते हैं, टेक्निकल तो सब बनाता है, तो नॉन टेक्निकल सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो इसके लिए आपको प्रिफरेंस करना होगा। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मतलब जो चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में दो पार्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको ये बताऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे उनका एनालॉजी मतलब करना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आपको जो वर्बल चीज मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको वर्बल की जानकारी दे रहा हूँ। वर्बल में आपको साइलोलिज्म पढ़ना है, साइलॉग्स जिसे बोलते हैं, एनालॉजी पढ़ना है आपको। साइलॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के नॉन टेक्निकल पोर्शन के रूप से। ये हर बार इसका सवाल रहते हैं, 2-3 इसमें पूछ देते हैं, इससे 2-3 इसका मार्क्स बना ही देता है। एटलीस्ट 2-3 सवाल तो इससे रहते ही रहते हैं। एनालॉजी भी रहता है, एनालॉजी का भी वेटेज 1-2 क्वेश्चन डाल ही देता है वो भी। फिर से आपको नंबर सीरीज पढ़ना है, नंबर सीरीज पे भी आपको अच्छा फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग ये तो मस्ट है, इसे तो आप टिक ही मार लें, ये तो रहेगा ही रहेगा। और सबसे ज्यादा वेटेज माइंड जो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग में आती है, बहुत ज्यादा आता है ये। इसका वहां पे आपको सीक्वेंस पता नहीं चलेगा कि किस तरह से इसको कोड और डिकोड किया गया, तो इसका प्रॉपर आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आता है वर्ड फॉर्मेशंस। वर्ड फॉर्मेशंस भी आपको करना है। डायरेक्शन सेंस जो पार्ट है इसका, डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, मतलब आपको डायरेक्शन फाइंड करना होता है कि किस डायरेक्शन में वो चल रहा है नहीं चल रहा है। आपको लेंथ दिया हुआ रहेगा, इधर गया वो गया, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन इतना टर्न लिया, वो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है। आपको रैंकिंग और सेटिंग अरेंजमेंट, इससे भी आपको ध्यान में रखना है। रैंकिंग और सेटिंग अरेंजमेंट ये पोर्शन भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। अल्फाबेट सीरीज, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ए डैश वगैरह जो भी आते हैं सीरीज में, इसको अल्फाबेट सीरीज में आप बढ़िया से करके जाएंगे और प्रॉपर वे में करके जाएंगे। फिर मैं इधर दिखाता हूं आपको ब्लड रिलेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन, इससे भी सवाल बनते हैं। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है। ऑड वन ऑड वो भी करना है कि कुछ क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस दिए हुए होंगे जो सिमिलर होंगे या नॉन सिमिलर होंगे, तो उसमें से जो नॉन सिमिलर होंगे उसे आपको ऑड करना है, वो क्वेश्चंस रहते हैं। जंबल्ड वर्ड्स आते हैं, उन पे भी आपको एक बार पढ़ के जाना है। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी करना है आपको। और डिक्शनरी वर्ड सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में मतलब पूछता है कि आपको एक सीक्वेंस में जैसे डिक्शनरी में दिया होता है कि कैसे सीक्वेंस फर्स्ट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 करके सीक्वेंस में उसे अरेंज करना होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वर्बल में हम प्रॉपर इन सभी चीजों को डील करते हैं और इन सभी चीजों पे एक बार हम नजर दौड़ाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को इस सभी चीज को तो रखना ही रखना है। ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। नंबर सीरीज, कोडिंग जिस पे मैं कर रहा हूँ उस पर तो बहुत ज्यादा आपको मस्ट ध्यान देना ही देना है। ये आप इसे छोड़कर नहीं जा सकते, इग्नोर नहीं कर सकते इसे आप। इन सब चीज को ये वर्बल में है। फिर मैं नॉन वर्बल की भी आप लोगों की भी चर्चा करता हूँ। तो नॉन वर्बल आपको मैं बता दूं कि नॉन वर्बल का पोर्शन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। तो नॉन वर्बल पोर्शन में सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स हैं वो है मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को वहां मिलेंगे। इनसे 1-2 सवाल डेफिनेटली आपको वहां पे मिल जाएंगे। फिर आते हैं आपके पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग्स, इनसे भी आपको प्रॉपर 1 से 2 सवाल देखने को वहां मिल जाएंगे। फिर क्यूब्स एंड डाइसेज, इनसे भी सवाल रहते हैं, तो आप इसे भी इग्नोर करके नहीं जाएंगे, इसे भी पढ़ लेंगे। एम्बेडेड फिगर्स, ये तो बहुत ज्यादा मस्ट है, ये इससे 1-2 सवाल इनसे भी रहते हैं। एम्बेडेड फिगर्स भी आपको इसके भी सवाल देखने को मिलेंगे। एम्बेडेड फिगर्स एक प्रॉपर फिगर दिया हुआ रहेगा, उसमें से कुछ पार्ट को वो कट आउट कर लेगा और वो आपको बोलने का कि एक फिगर जो है किस फिगर का पार्ट है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें रोटेशन अलाउड होते हैं, कितने में नहीं अलाउड होते हैं वो आपको वहां मेंशन होगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आजकल ट्रेंड में है।
जैसे कि अगर कोई वर्ड है, जैसे अगर कोई वर्ड है, हम मान लेते हैं फिनिश, तो फिनिश अगर कोई वर्ड है तो इसको मैट्रिक्स में अगर दिए हुए हैं तो वो सीक्वेंस में आपको फाइंड करना है कि वो टोटल वर्ड्स जो अरेंजमेंट है वो किस किस रो एंड कॉलम को मिलाकर वहां पे है। तो वहां पे आपको दिया हुआ रहेगा सीक्वेंस ऐसा ऐसा करके, किस में है चाहे कुछ भी, तो इसको भी आपको प्रॉपर एनालिसिस करके जाना है, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। इसका भी वहां आजकल ट्रेंड में क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, कुछ फिगर्स दिए हुए रहेंगे जिसमें से आपको आइडेंटिकल फिगर्स रहेंगे, उसे भी आपको देखकर जाना है, उसमें से ऑड वन आउट करना है। और फिर फिगर सीरीज एक रह गया आपका, फिगर सीरीज जैसे कुछ फिगर दिए हुए रहेंगे, एक पैटर्न पे, फिक्स पैटर्न पे होगा, मानिए इसमें 3 डॉट्स हैं, फिर इसमें 4 डॉट्स हैं, तो इसमें नेक्स्ट 5 डॉट्स हैं, तो इसमें फाइंड आउट करना होगा कि अगर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको मतलब कि आपको आउट कर लेना है। तो इस तरह के नॉन वर्बल पोर्शन को आपको डील करके जाना है वहां पे। मिरर एंड वाटर इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रायोरिटी देंगे, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में सब रहते हैं। इमीडिएट फिगर्स भी हैं, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से देख कर जाएंगे। और नंबर ऑफ काउंटिंग्स ऑफ ट्रेंगल भी आते हैं, हाँ सॉरी मैं तो भूल गया, नंबर ऑफ काउंटिंग्स ऑफ ट्रेंगल, नंबर ऑफ काउंटिंग, सॉरी काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल्स, रेक्टेंगल्स, ये सब भी आते हैं फिगर में। काउंटिंग करना होगा इन्हें आपको फिगर में, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्रेंगल्स, इनकी संख्या को आपको फाइंड करना होगा। फिगर दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको टोटल एक रूल्स के थ्रू फाइंड आउट करके किया जाता है, आप इसे पढ़ लेंगे। मैं जो पढ़ता था इन सब चीजों को, तो मैं एक रेफरेंस बुक करता था फॉलो, मतलब कि मेरे पास किरण की बुक थी, किरण पब्लिकेशन से मैंने करा है। तो आप कोई भी आप बुक से कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है नॉन वर्बल वर्बल, उससे करा है, तो आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट का भी बुक था, मैं उससे भी पढ़ा हूँ, और किरण का एक रेफरेंस बुक रखता था तो उनसे करता था। तो आप ये सब चीज टॉपिक आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, तो आपको जो बेहतर लगे, लेकिन प्रॉपर ढंग में पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। जो प्रॉपर एसएससी का सिलेबस है उसको माइंड में रखते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको लिमिट चीज ही पढ़ना है जो वहां आपके वेटेज मार्क्स कैरी करवा सकें। आपके मन में ये भी डाउट होगा कि मतलब कि कैलेंडर्स, क्लॉक्स, तो ये सिलेबस में मतलब आप देख सकते हैं, एक बार देख कर चले जाइएगा, लेकिन अभी तक मतलब रिसेंट में 1-2 साल से पूछा नहीं है वो चीज, और मुझे उसकी मतलब प्रॉपर एनालिसिस नहीं उसका कि वो एसएससी के सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि हमें पढ़ते तो जरूर है उसे, लेकिन वो क्वेश्चन 2-3 साल में पूछा नहीं है फिलहाल में। आप एक बार अगर चाहें तो कैलेंडर्स और क्लॉक्स भी देखकर जा सकते हैं। तो फिलहाल यही है नॉन वर्बल का। अब मैं आपको कुछ स्टैटिक्स के बारे में और जनरल अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा। तो नॉन टेक्निकल का जो सेकंड पोर्शन रह गया वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस को भी प्रॉपर वेटेज देना है आपको, प्रॉपर इसकी भी मतलब पढ़ाई करनी है आपको, इसको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है आपको एसएससी की। तो जनरल अवेयरनेस में डेली करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर है आपको वो देख लेना है, एटलीस्ट 8 मंथ्स। और अभी जो करंट चल रहा है वो तो देखना ही देखना है, लेकिन उससे पहले का 8 मंथ जरूर देखना है। फिर से इकोनॉमिक सेंस के बारे में भी आपको देखते रहना है, क्या फाइनेंशियल रेट का क्या ग्रोथ रेट है, क्या आरबीआई ने रेपो रेट रखा है, क्या रिवर्स रेपो रेट रखा है, वो वैल्यू भी आपको याद रहना चाहिए। क्या अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट है, वो तो आपको याद ही रहना चाहिए। फिर कुछ है साइंटिफिक करंट रिसर्च, जैसे आईआईटी बेस्ड जो होते हैं, जैसे आईआईटी परम, बेगा, ये सब जो यूज करते रहते हैं। जैसे अभी आईआईटी कानपुर ही जो लॉन्च किया है टेस्ट बेड जो क्लाउड वाला किया है, तो वो सब भी याद रखना है कि कौन सा आईआईटी किया है। तो जितने भी आईआईटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि कहाँ पे कौन सा चीज एस्टेब्लिश हुआ है, जैसे किसान ऐप है तो कौन सा आईआईटी बनाया, तो वो सब चीज का प्रॉपर आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, एसएससी तो खासकर पूछ रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो साइंटिफिक करंट रिसर्च वगैरह हो रहे हैं आईआईटी को रिलेटेड लेकर, उसे आपको याद रखना है। फिर से जनरल पॉलिटी आपको पढ़नी है। जनरल पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स याद रख लेने हैं, आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और जो मेन अमेंडमेंट्स हैं, जो प्रॉपर मेन अमेंडमेंट्स हैं, वो सब आपको याद करना है। इसके लिए आप किसी भी रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं, वो से आप पढ़ सकते हैं। फिर से लिस्ट ऑफ अवार्ड विनर्स, ये बहुत ज्यादा मैटर रखता है आपके लिए। लिस्ट ऑफ अवार्ड विनर्स जैसे ऑस्कर अवार्ड विनर्स, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। तो ये चारों आपको याद रखना है, इनके विनर याद रखने हैं, सिंगल्स का, सिंगल मेंस का, सिंगल वीमेंस का, डबल मेंस का, डबल वीमेंस का आपको याद रखना है। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, तो आप एक बार जरूर देखेंगे इसको, ये मस्ट है इस बार के लिए टेनिस ग्रैंड स्लैम। फिर बैडमिंटन चैंपियनशिप भी आपको देख लेना है एक बार, अर्जुन अवार्ड किन्हें किन्हें मिले हैं उन्हें उनकी लिस्ट एक बार आपको देख लेने हैं। चेस चैंपियनशिप भी, फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी सवाल आपके पूछ सकते हैं स्पोर्ट्स में अगर आप जाएं तो, गोल्डन बूट किसे मिला, गोल्डन फुटबॉल मतलब किसे मिला, ओलंपिक से भी रिलेटेड सवाल आपको पूछ सकते हैं, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है, आपको याद रखना है।
कॉमनवेल्थ गेम्स भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे भी रिलेटेड सवाल आपसे पूछेंगे कि सिल्वर मेडल किसे मिला, गोल्ड मेडल किसने जीता, उनके मतलब किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, ये जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस गेम से है, ऐसा करके क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो आप ये जरूर देखेंगे। फिर स्टैटिक जीके में कुछ पोर्शन है, स्टैटिक जीके में आपको हिस्ट्री देख लेना, जो बेसिक लूसेंट्स वगैरह में होते हैं वो बुक आप पढ़ सकते हैं, जितने भी सभ्यता हैं, सिविलाइजेशन जितने भी हैं, हड़प्पा सिंधु जितने भी हैं वो आपको देखना है। तो थोड़ा जियोग्राफी का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ज्योग्राफी भी थोड़ा आपको पढ़ के जानी है। फिर आता है लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ देयर करेंसीज, कैपिटल्स एंड नेशनल गेम्स, ये चीज पे ध्यान देना है आपको, नेशनल गेम्स और कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये भी सवाल में पूछ लेती है एसएससी कभी कभी, तो आपको इसको भी ज्यादा कंट्री नहीं लेकिन अपने आस पड़ोस की कंट्री जो है जिनसे अभी हमारे संबंध में की चर्चा में है तो उसे आपको देख लेना है। G20 से भी क्वेश्चन आपको एक बार देखना है, G20 हाल में समिट हुआ है हमारे भारत में, तो उसे आपको देखना है कहाँ कहाँ हुए हैं, कौन से नंबर के हैं वो देखना है। फिर से नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम्स, जैसे कि हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो आपको ये देख के जाना है, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स याद होना चाहिए। कुछ गेम का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आपके, जो वहाँ पे वो चीज होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट में इसका भी पैटर्न है। और कुछ टॉपिक है वो, तो कुछ पोर्शंस रह गए जनरल अवेयरनेस में, वो है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, जो रिसेंट न्यूज में अभी बुक्स रहे हैं जिनके ऑथर्स हुए हैं वो सभी आपको याद कर लेना है, कौन कौन सा बुक अभी लॉन्च हुआ है, उनके ऑथर्स कौन है जो रिसेंट न्यूज में, और फेमस बुक्स तो जरूर याद करना है, जो फेमस बुक रहे हैं, गोडान वगैरह जितने भी हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं, गीतांजलि वगैरह, सब वो आपको याद करने हैं, उनके ऑथर्स कब हैं वो तो याद रखना है। रिसेंट इन्वेंशंस जितने हुए हैं और डिस्कवरीज, ये भी आपको याद रख लेने हैं। फिर आता है लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड पूछता है कि कौन से मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है, आजकल ये भी सवाल पूछता है कि किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो आपको वो भी एक बार ध्यान देना कि कौन से मिनिस्ट्री ने किस स्कीम को लॉन्च किया है, वो भी आपको एक बार देख लेना है। और कम से कम आपको ये 8 महीने तक रिसेंट देखने हैं, क्योंकि 8 मंथ तक मुझे जहां तक लगता है कि एसएससी ने जो पिछले प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे थे एसएससी जेईई 2022 का, तो उसमें उसने 8 मंथ को कवर एटलीस्ट जरूर किया है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको 8 मंथ का वो चीज पढ़ना चाहिए। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो है स्टेट के फोल्क डांसेज, कौन से डांस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको प्रॉपर याद करके जाना है, और उनके फेस्टिवल्स भी आपको याद करके जाना है, कौन से फेस्टिवल्स किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो फिर आते हैं उसके बाद जीआई टैक्स, जीआई टैक्स भी आपको इंपॉर्टेंट है, जीआई टैक्स से भी आजकल रिलेटेड सवाल बना रहे हैं, तो जीआई टैक्स भी आपको पढ़ना है। रामसर साइट्स भी हैं जो ये भी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स किस स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, फर्स्ट रामसर साइट्स का कन्वेंशन कब हुआ वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो यही सारे प्रॉपर एनालिसिस आपको करने हैं चीजों की, मैंने आपको यहाँ पे बताया वर्बल, नॉन वर्बल और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज आपको बताया है, आपको इनकी प्रॉपर स्टडी करके जानी है। वहां पे आजकल ये ट्रेंड में ज्यादा है, इसे एकदम फोकस करना है आपको स्टेट डांस एंड फेस्टिवल्स के बारे में। तो ये रहा आपका पूरा एसएससी जेईई का नॉन टेक्निकल पोर्शन जो मैं आपके बीच यहाँ पे डील कर दिया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स पे या हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स पे जाके पूछ सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर पसंद आपको आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।